बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज ये जो लेक्चर है ये इंक्लूडेड है पीएचडी या प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो जनरल साइंस होते हैं। इस साइंस से ये जो पेपर है ये आई थिंक ये 2019 का पेपर इसका जो पार्ट है, और इसमें जो एमसीक्यूज इंक्लूडेड है ये जनरल साइंस है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस पेपर में ये 54 है। क्वेश्चन कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अरेंज जॉब। थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूजुअली यूज़ करते हैं या जो नर्स यूज़ करते हैं, इट मीन जो यूज़ होते हैं जनरल टू मेजर टेम्परेचर ऑफ मैन आप ह्यूमन बीइंग है। इसके लिए हम जो टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ये इसका जो रेंज होता है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है ये 34 से लेकर समथिंग 40 तक होते हैं। तो इसके लिए जो हम थर्मामीटर इसके लिए जो रेंज रखते हैं ये थर्मामीटर के रेंज होते हैं और 35 से 42 डिग्री तक होते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये टेम्परेचर हमको अब हमको अगर इसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं या इसको सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं तो ये 35 to 42 होगा। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सी एंड डिग्री सी सेंटीग्रेड स्केल। जबकि ये जो अगर हम इसको मेजर करना तो फ़ारेनहाइट में, तो इसके लिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर इसका जो रेंज है 94 डिग्री सी से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। जबकि ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 इसी पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 55 कहते हैं फ्लावर ऑफ मोनोकोट हैव प्लोरल पार्ट्स। मोनोकोट के प्लोरल पार्ट्स कितने होते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन ए कहते हैं 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसमें 3 पार्ट, जबकि इसका मल्टीपल भी हो सकता है। 3 होते हैं लेकिन ये दिस इज द मिनिमस्ट या इसको क्वांटा कहते हैं, इसके बाद ये इसका मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये 3 होता है, जबकि डाई काट में याद रखना ये 4 होता है, आ सकता है पेपर में। तो डाई काट में ये 4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहते हैं a human body is similar to human being. A human baby is similar to human beings. Human baby जो है बिल्कुल सिमिलर होता है ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू which similar characteristic are transformed from the parent to their young one is termed as। ये जो सिमिलर करेक्टर या जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है जो ह्यूमन बीइंग से एक्चुअली ये ह्यूमन बेबी में होते हैं, तो ये ट्रांसफर होता है पेरेंट से देयर अपस्प्रिंग में या देयर यंग वंस में। इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। रेस्पिरेशन इज जस्ट टू टेकिंग ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन जस्ट वेरी सिंपल, लोकोमोशन जस्ट just we can say the human motions called locomotion. So this is not the option. The option C is correct, is called heredity. Question number 57. Question 57 कहते हैं मार्स हैज़, मार्स के कितने मून्स होते हैं? तो मार्स हैज़ ये आपके ये अब मार्स हैज़ 2, 3, 4, 6 मून्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है मार्स हैज़ 2 मून्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इस मून्स का जो नेम्स है, ये मून्स एक्चुअली याद रखना, ये बहुत आपको पेपर में आ सकता है कि मार्स की जो द मून्स विच बिलोंग टू द स्मॉलेस्ट मून बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगा तो मार्स की जो मून्स है वो सबसे 10 स्मॉलेस्ट मून है और इसका नाम है फोबस एंड डीमोस। और ये भी याद रखना, इसको भी याद रखना कि मार्स की ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसके अलावा इसका जो 1 डे है ये अर्थ की रूह से 1 डे 37 मिनट पर कंजस्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाटर इज नॉट ड्यू टू एलजी। एलजी की वजह से वाटर के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसका रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन होता है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा हो कि एलजी को इसका रंग, इसका कलर ब्लू होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 कहते हैं विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय। विजिबिलिटी रिड्यूस होते हैं किसी चीज़ की वजह से, ड्यू से,
फॉग से, फ्रॉस्ट से या रेन से। ड्यू तो शबनम होती है। तो ये इस तरह होता है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हो तो अपने पत्तों पर या जो चमन होता है इसमें आपने देखा हो कि वाटर के छोटे छोटे कतरे होते हैं, ये जब सूरज निकलने से पहले पहले होते हैं, जब सूरज पर पड़ता है तो बॉयल हो जाते हैं, तो ये ड्यू होता है। इस तरह फॉग, फॉग क्या होता है? फॉग इस तरह आपने तो आप जब मोटर पर जाते हो तो आपको कहते हैं कि यूज़ द फॉग लाइट। तो ये फॉग होते हैं जिसको हम सम अपनी धूप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस होते हैं, ये ऑप्शन बी है फॉग। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहते हैं ऑन हीटिंग सॉलिड्स, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड होते हैं, कंडेंस होते हैं, श्रिंक होते हैं, कंसील होते हैं। तो आप याद रखना ये ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं, ऑप्शन एज करेक्ट एक्सपैंड होते हैं। वेरी सिंपल है, सॉलिड ऑन हीटिंग एक्सपैंड होते हैं। जैसे कि बिजली के वायर्स आपने देखोगे ये कम बफर होते हैं, तो ये अगर आप देखते हैं तो सर्दी में ये बहुत टाइट होते हैं। जब आप उसको गर्मी के मौसम में है, समर में देखते हैं तो आपको लगा होता है इसमें थोड़ा सा सैग होता है, तो ये एक्सपैंड होता है इसलिए इसमें सैग होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन 48 एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। ये तो फर्स्ट का है, वेरी सिंपल है। अगर बॉडी के साथ मोशन में एनर्जी है तो इसको हम कहते हैं वेरी सिंपल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये हाइट पर है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अगर हीट एनर्जी है तो ये सिंपल ड्यू टू टेम्परेचर होता है। केमिकल एनर्जी दिस इज ड्यू टू द बॉन्डिंग होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँ सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बाई एच के लिए यूज होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटी एसिड भी यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजर नहीं है, बेकिंग सोडा, तो यूज होता है ये बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज। ये पोटाशियम परमैंगनेट किसके लिए यूज होता है? फर्टिलाइजर होते हैं। बेकिंग तो ऑलरेडी हो चुका, तो ये तो ठीक नहीं है। शुगर इंडस्ट्री में होता है, तो ये वेरी सिंपल है, ये जनरली यूज होते हैं डिसइंफेक्शन में, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के लिए यूज होते हैं पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन 51 कहते हैं द लाइट फ्रॉम द सन रीच टू अर्थ एंड अबाउट। जो लाइट सन से रीच होती है अर्थ को, ये कितना टाइम या कितना अर्सा लेता है? तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये 8 मिनट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52 कहते हैं सॉलिड चेंज टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड जब चेंज होता है लिक्विड स्टेट में तो इसको इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, सरप्राइजिंग, फ्रीजिंग, फ्रॉजिंग, बॉइलिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है मेल्टिंग, ये मेल्टिंग प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन कहते हैं स्वीट टेस्ट बर्ड्स लाइज एट द ऑफ द टंग। जो स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये टंग के किस पार्ट पर लाई होते हैं? तो ऑप्शन कहते हैं टिप पर, ऑप्शन बी कहते हैं राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, बैक साइड पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन साइड पर किस साइड पर कौन सा स्वीट बर्ड्स होता है। तो यहाँ पर स्वीट जो है ये टिप पर होता है, इट मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा साल्ट जो है इधर साइड पर होता है, सोर जो है बिहाइंड होता है, जबकि बैटर इज द बैक ऑफ द टंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 कहते हैं पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड। आपने सुना होगा कि पोटाशियम नाइट्रेट, हम पोटाशियम या जो नाइट्रेट है, यूरिया ये समथिंग, ये जो कहतों के लाए जाते हैं, ये एक्चुअली ये यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर जो ये पोटाशियम नाइट्रेट है ये एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। ये बेकिंग सोडा, शुगर इंडस्ट्री और डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट यूज एज अ फर्टिलाइज़र।